और जिनकी समझ में नहीं आए उनका काउंटर हो गया। वह लोग कितना बड़ा नुकसान और घाटा उठाए। भगवान जोगेश्वर श्री कृष्णचंद जी महाराज अपना ये संदेश लोगों को सुनाए। उनकी भी बात सबकी समझ में नहीं आई और एक बार संसार के सब राजा महाराजा मार दिए गए। फिर नए राजा पैदा हुए, नए राजा प्रकट हुए। अब दुनिया तो चलती रहेगी, लेकिन एक बार सारे राजाओं की गद्दी कुर्सी खाली हो गई। कोई जिंदा नहीं बचा कुरुक्षेत्र मैदान में। इसी तरह से एक बार फिर खेल होने वाला है, जिनसे धर्म का नुकसान हो रहा है, जिनके जीते जी धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। जब तक ये लोग जिंदा रहेंगे, बहन बेटियों की इज्जत आबरू अगर बच नहीं सकती, तो नेचर कुदरत प्रकृति की तरफ से काउंटर होने वाला। आपको सावधान किया जा रहा, सचेत किया जा रहा। एक बहुत बड़ी त्रासदी, संकट, महाप्रलय भारतवर्ष ही नहीं, नेपाल ही नहीं, सारे संसार में मचने वाली है। लाशें पड़ी सड़े घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे न यार, जमाना बदलेगा। कहें जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। लाश उठाने वाले आदमी नहीं मिलेंगे। लाश कोई जानवर की नहीं, इंसान मनुष्यों की। इतना बुरा खराब समय आगे आने वाला है, इसके लिए आपको सचेत किया जा रहा, सावधान किया जा रहा। और बचने का यही एक ही रास्ता है कि आप सनातन धर्म को समझ जाओ। हिंदू भी समझ जाओ, मुसलमान भी समझ जाओ, सिख, ईसाई, जैनी, पारसी, बौद्धिस्ट, पादरी, यहूदी। अब तो दुनिया में इस समय हजारों धर्म खड़े हो गए, लेकिन एक धर्म का ये संदेश है जो सबके लिए है। इसलिए ये संदेश, स्पिरिचुअल मैसेज जो जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 10 जुलाई 1952 को जारी किया, लगातार 70 वर्ष हो गया। 70 वर्ष से लगातार आपको सुनाया जा रहा। इसमें कोई जात बिरादरी का, धर्म का भेद नहीं है। फिरका परस्ती, मजहब परस्ती, अमीर गरीब, ऊंच नीच, छूत अछूत की भेद भावनाओं से ऊपर उठकर सारे इंसान मखलूका जाति के लिए ये अखलाक, ईमान का, हकीकत, सच्चाई का, प्यार मोहब्बत का, रहम और ईमान का, दया और धर्म का ये शाश्वत सनातन संदेश है। सनातन का मतलब एक होता है, अगर दो हो गया तो सनातन नहीं है। जैसे सूरज एक है, हम आप कितनी जाति में, धर्म में बट गए, लेकिन हम लोग सूरज को नहीं बांट पाए और शायद आगे भी नहीं बांट पाएंगे। सूरज पर हिंदू ये दावा नहीं कर सकते कि हमारा अकेला है, मुसलमान भी नहीं कह सकते नहीं सूरज हमारा है, हम इसका प्रकाश हिंदुओं को नहीं लेने देंगे। आसमान से बादल बरसते हैं, सबके खेत में बराबर पानी बरसता। हिंदू के बगल में मुसलमान का खेत है। अगर हिंदू ये कहें कि हे सूरज भगवान, आप मुसलमान के खेत में पानी मत बरसाना, तो सूर्य भगवान ये सुनने वाले, उनका सनातन है, वो कभी सुनेंगे? अमीर के खेत में, गरीब का खेत बगल में, अगर कोई अमीर आदमी कहे हे सूर्य भगवान, आप गरीब के खेत में बरसात मत करना, सूर्य भगवान नहीं सुन सकते। इसी तरह से जो स्पिरिचुअल पावर होते, जिनको संत, महात्मा, सतगुरु, मुर्शिद, कामिल, कामिल मुर्शिद, पीरे आजम, आला फकीर कहा जाता, ये सूरज की तरह से, बादल की तरह से जब बरसते हैं तो सबके ऊपर उनकी नजरे इनायत होती, सबके ऊपर दया बरसती बराबर बराबर।
अब ये बात जरूर है, कोई इस दया को लेता है, कोई नहीं लेता। स्कूल में मास्टर सबको बराबर पढ़ाता, कोई विद्यार्थी ध्यान से पढ़ता है पास हो जाता, नहीं ध्यान से पढ़ता है फेल हो जाता। सबके खेत में बादल बरस करके चले जाते। चतुर चालाक किसान आधी रात को भी फावड़ा कुदाल लेकर अपने खेत की मेड़ को बांध देते। पानी उसमें रुकता है, मिट्टी उर्वरा उपजाऊ होती, फसल बोई जाती है, हरी भरी होती है, ज्यादा उपज होती, अनाज ज्यादा पैदा होता। और मान लो किसी के खेत में वही बादल बरसे, वो आदमी रात में आलस में आ गया, चलो सुबह देखेंगे। आलस नींद के चक्कर में नहीं गया, अपनी मेड़ नहीं बांध पाया, रात में बादल बरस करके चले गए, उसके खेत का पानी भी बह गया, खेत की उपजाऊ मिट्टी भी बह गई। अब वो फसल बोएगा, फसल सूख जाएगी, पैदावार कम होगी। अब इसमें बादल का दोष नहीं है, दोष तो हमारे कर्मों का होता। इसी तरह से संत महात्मा फकीर, उनका जो आध्यात्मिक सनातन संदेश होता, सारी मानव जाति के लिए होता। कोई सुन लेता है, कोई नहीं सुनता, कोई जान लेता है, मान लेता है, कोई नहीं जानता है, कोई नहीं मानता। फिर उसका अच्छा बुरा परिणाम हमारे आपके सामने आता। मान गए अच्छा परिणाम होता, नहीं माने आदमी दुख और कष्ट में पड़ता। चूंकि सृष्टि कर्म प्रधान सृष्टि है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। भगवान ईश्वर तो है, बरकत देता है, बढ़ोतरी देता, लेकिन खेत में कोई फसल ही न बोई जाए, खेत में आपने अनाज ही न डाला, तो भगवान सीधे नहीं देता। कर्म तो आपको करना पड़ेगा। एक बार खेत में बीज बो दो, निराई करो, गुड़ाई करो, खाद पानी दो, अब उसी में भगवान की दया हो जाएगी। 2-4 कुंतल ज्यादा पैदा हो जाएगा, किसी का कम पैदा हो जाएगा। अब कोई कहे कि नहीं केवल बैठे बैठे काम हो जाएगा, क्योंकि संसार की रचना अलग है। यहाँ केवल बैठे बैठे कुछ नहीं हो सकता, कर्म हमको आपको करना पड़ेगा। लेकिन इन कर्मों का ज्ञान जरूरी है। कौन सा कर्म हमको सुख देगा और कौन सा कर्म हमको दुख देगा। कर्म 2 तरह के बताए गए, एक पाप कर्म, एक पुण्य कर्म। हिंदी अंग्रेजी हम नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा पाप कर्म है, कौन पुण्य कर्म। कुछ तो समझ जाते हैं। शिक्षा जिसको आप कहते हो, एजुकेशन, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, कॉलेज, डिग्री कॉलेज सब खोल दिए गए, जरूर कुछ ज्ञान होता, लेकिन कर्मों का पूरा ज्ञान हिंदी अंग्रेजी केवल पढ़ने से नहीं होता। आदमी इंजीनियर बन जाता, डॉक्टर बन जाता, फिर भी गंदे काम कर जाता। आपके नवलपरासी का गुरु की गद्दी पर विराज, दुनिया को कथा सुनाते, दुनिया को ज्ञान का उपदेश देते, वो भी गलती कर जाते हैं। भारत में आप जाकर देखो, तमाम गुरुओं को जेल में डाल दिया गया। तो तमाम, अभी तो नेताओं का नंबर लगा, गुरुओं को तो छोड़ दिया गया है। अभी तो नेताओं का नंबर लग गया है, अगर गुरुओं का नंबर लग जाएगा तभी तमाम जेल में जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि ये बुराइयां क्यों होती, और फिर हम बुराइयों से कैसे बचेंगे। अच्छाई और बुराई का, पाप और पुण्य का, धर्म और अधर्म का, नीति और अनीति का, सत्य और झूठ का सच्चा ज्ञान कहाँ होगा। यूनिवर्सिटी पढ़ के देख लिया गया। हम सब लोग आज इंटेलेक्चुअल हैं, सब लोग ग्रेजुएट हैं, सब लोग पढ़े लिखे हो गए। औरत मर्द बच्चे बच्चियां सब पढ़े लिखे, जहां सारा सब पढ़ा लिखा हो गया। अब तो बुराई नहीं होनी चाहिए, सबको सही रास्ते पर चलना चाहिए। करप्शन, बुराई, भ्रष्टाचार मिट जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। जितने हम लोग इंटेलेक्चुअल, ग्रेजुएट, बीए में पास और लिए दिए, बीए में पास लिए दिए,
सब सफाया हो गया। धर्म कर्म मानवता मनुष्यता। करप्शन, बुराई, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, पापाचार, अनैतिक कर्म जैसे मालूम पड़ता उसकी बरसात हो रही। एक छोटे से घर से लेकर बड़े बड़े घर परिवार में आप देखो, शासन प्रशासन अधिकारी कर्मचारी जिधर देखो करप्शन की दुर्गंध और बदबू आ रही, आंधी उठ रही है। जैसे कैंसर बीमारी सारे शरीर में फैलकर पॉइजन बना देती। कहां कहां ऑपरेशन किया जाएगा, आदमी मरी जाएगा कैंसर हो गया तो, क्योंकि ब्लड और खून के द्वारा पॉइजन जहर सारे शरीर में फैल जाता। हाथ काटा जाए कि पैर काटा जाए कि गला काटा जाए, जहर हर जगह फैल गया। उसी तरह करप्शन, बुराई, भ्रष्टाचार पूरे नेपाल को ग्रस लिया, पूरे भारत में फैल गया, पूरे नेपाल में फैल गया, पूरे चीन में फैल गया, लंदन, अमेरिका, जर्मनी, जापान में फैल गया, सारे विश्व में, सारे संसार में फैल गया। अब इसका सुधार मिलिट्री पावर क्या करेगी? पुलिस में, फोर्स में, पीएससी में, मिलिट्री में, हर जगह फैल गया। डॉक्टर कोई नजर नहीं आता, कौन ठीक करेगा? मिलिट्री, पुलिस वाले भी उसी में चले गए, सिपाही, थाने, कोतवाल, कोतवाल सब उसी में। आज परिस्थितियां इतनी बिगड़ी नजर आ रही। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों में सत्संग का महत्व बताया गया। सत्संग माने रामायण भी पढ़ के हम लोगों ने देख लिया, नहीं सुधार हो रहा। बड़ी बड़ी यज्ञ करके देख लिया गया, लाखों लाख रुपए नवरात्रि चल रही। आपका देवी पूजन में, यज्ञ में, अनुष्ठान में, पूजा में, पाठ में लाखों करोड़ों रुपया नेपाल में खर्च हो जाएगा नवरात्रि के पीरियड में, लेकिन बुराई घटने का नाम नहीं ले रही है। रामायण पढ़ करके आप देखते हो, रामायण पढ़े जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, गंगा गोदावरी नहाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू शराब पिए जा रहे। ये तो धर्म पंडितों और ज्ञानियों का हाल है। धर्म की ऐसी तैसी करके रख दिया, फिर कैसे सुधार होगा, कैसे सही धर्म समझ में आएगा? कोई कहता मांसाहारी धर्म सही है, कोई कहता शाकाहारी धर्म सही है, कोई कहता भाई ये पूजा सही, कोई कहता हमारी पूजा सही है। जनता बेचारी समझ ही नहीं पाती भाई सही क्या है इसमें। सब मामला गड्ढमड्ढ नजर आता, सस्पेंस, इतना संशय और भ्रम में धर्म गुरुओं ने डाल दिया। आप अपने हिंदू धर्म में ही देखो, बहुत से हिंदू गुरु कहते भाई मांसाहारी धर्म सही है। मांसाहारी धर्म पर देवी देवता खुश हो जाते। आपके नेपाल में कितने देवी देव स्थान, देवी देवताओं के स्थान नेपाल में ऐसे बना करके लोगों ने कर दिया कि भाई वहां पशु जानवर की बलि दोगे आप, देवी देवता खुश हो जाएंगे। ये भी तो एक धर्म है। कहीं कहीं तो नेपाल में भैंसा भी मार दिया जाता देव स्थान पर। पूछा जाता भाई ये क्या कर रहे हो? कहा भाई हमारी देवी भैंसे की मांस चाहती। कहा भैंसा मार कर करोगे? कहा देवी का प्रसाद हो गया, पूरे गांव में बांटा जाएगा। हिंदू हैं, मुसलमानों की बात अभी छोड़ो, नेपाल के हिंदू अपनी देवी को भैंसे की बलि चढ़ा देते हैं और उसको प्रसाद मान करके खाते भी हैं। ये कौन सा धर्म आपने खड़ा कर दिया? इसी तरह से तमाम प्रमाण है, एक दो नहीं, कुल मिलाकर के धर्म भटक चुका है। जब दवा ही गड़बड़ हो गई तो फायदा क्या? कितनों आप दवा खाओ, बिना डॉक्टर के पूछे दवा खा रहे हो, गड़बड़ है तो बीमारी घटेगी नहीं बल्कि बढ़ती जाएगी। इसलिए धर्म के नाम पर द्वंद्व खड़ा होता जा रहा। और अब तो ये डर लगता है कभी कभी कि धर्म के नाम पर ही विश्व युद्ध न हो जाए। WW3 का देखो, इसमें नगाड़ा बज रहा, सबके हाथ में इस समय मोबाइल है, सब लोग सूचनाएं रोज देखते रहते हो। अभी तो थोड़ा जगह जगह कभी कभी दूसरी खबरें आने लगती, जैसे भारत में इस समय पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने वाला,
इस समय वहां के सारे मीडिया के लोग चुनाव में लग गए। जब चुनाव से निपट लेंगे 4 जून के बाद, नया प्रधानमंत्री बना लेंगे, तब फिर विश्व युद्ध का नगाड़ा बजेगा। युद्ध चल रहे हैं, शुरू हो गया है। जगह जगह दुनिया के कोने में धीरे 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 विश्व युद्ध का मतलब ऐसा जो जिसमें संसार के सभी देश, ज्यादातर देश कूद पड़ते हैं आग में। झगड़ा 2 आदमी का होता, कौरव पांडव एक घर का, लेकिन सारे संसार के राजा उसमें आकर कूद गए। कुछ पांडव दल में चले गए, ज्यादा कौरव दुर्योधन की तरफ चले गए, दुर्योधन की तरफ ज्यादा और पांडवों की तरफ कम। लेकिन सारे संसार के राजाओं ने अपनी फौज भेज दिया और कुछ मूर्ख राजा खुद लड़ने आ गए और एक भी जिंदा बच करके वापस नहीं गया। सब कुरुक्षेत्र मैदान में 18 दिन में मार दिए गए। इसी तरह से झगड़ा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते विश्व युद्ध, वर्ल्ड वार, 2 विश्व युद्ध दुनिया ने देख लिया है। पहला विश्व युद्ध है 1914 से लेकर 1919 तक लड़ा गया था। ये यूरोप की धरती पर लड़ा गया। उस समय हमारे देश में ब्रिटानिया हुकूमत थी, भारत अंग्रेजों का गुलाम था। उस युद्ध का भारत पर कोई बहुत असर नहीं पड़ा, यहाँ वो युद्ध हुआ ही नहीं। ये युद्ध यूरोप में लड़ा गया। भारत की सेना अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए यूरोप गई थी 1914 से 1919 में। बहुत से भारतीय लोग मार दिए गए। लड़े किसके लिए? अंग्रेजों के लिए। अपनी जान बलिदान दे दिया अंग्रेजों के लिए। भारत से कोई मतलब नहीं था, लेकिन भारत गुलाम था इसलिए जाना था। उनकी मिलिट्री में भारत के लोग रहते थे, वो तनख्वाह देते थे, भाई उनका अन्न खाया है, नमक खाया, अदा करना पड़ेगा, जहां भेज देंगे जाना होगा। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक लड़ा गया। उस समय भी भारत गुलाम था। ये भी विश्व युद्ध यूरोप में लड़ा गया। उस समय भी भारत की फौजें अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए यूरोप भेजी गई थी। हिटलर ने भारतीय फौजों को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि हिटलर और अंग्रेजों की लड़ाई चल रही थी, जर्मनी और इंग्लैंड। इसी भारतीय फौजों को हिटलर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मांग लिया था। जापान की मदद से बर्मा रंगून की तरफ से अंग्रेजों के खिलाफ भारत में लड़ाई शुरू हो गई। जीतते जीतते आसाम तक आ गए। अंग्रेज दिल्ली की तरफ पीछे हट रहे। नेताजी की आजाद हिंद फौज आसाम तक जीतते आ गई। आसाम के पहाड़ में आते आते तब तक अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिरा दिया। जापान की कमर टूट गई, जापान युद्ध हार गया, हिटलर भी मारा गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गोल युद्ध हार गई। नेताजी की भी तमाम फौजें गिरफ्तार कर ली गई, कुछ मार दिए गए, कुछ भाग गए। नेताजी कहाँ चले गए आज तक कोई सही बताता ही नहीं, कहाँ चले गए। उसी समय आसाम के जंगल से कहाँ चले गए आज तक कोई सही जानकारी नहीं। उसे उम्र के हिसाब से अब जिंदा तो नहीं होंगे, ये तो सत्य है। इतनी उनकी उम्र हो चुकी है, वो जिंदा नहीं होंगे। 1896 में उनका जन्म हुआ था, आज 2024 चल रहा है। इतनी लंबी उम्र। जिस समय गुरु महाराज ने जन्म लिया उसी समय नेताजी का जन्म बंगाल में। हमारे गुरु महाराज का जन्म उसी समय आपके उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के खेतौरा गांव में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी को 1 साल बाद बंगाल प्रदेश में। बंगाली थे, इसलिए कभी कभी लोग गुरु महाराज को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही मानने लगे, क्योंकि जन्म तिथि मिलती है और भाषण से लोग मिलाते थे। उस समय गुरु महाराज का चेहरा महाराज शकल सूरत देख कर लोग कहते भाई ये नेताजी होंगे, साधु बन गए। गुरु महाराज को इसकी सफाई में कहना पड़ा, भाई मैं नेताजी नहीं हूं। इसी बात को लेकर के 23 जनवरी 1975 को कानपुर के फूलबाग में उस समय की सरकारों ने गुरु महाराज को बदनाम करने का प्रयास भी किया था, षड्यंत्र किया था, लेकिन नहीं कर पाए थे। खैर इतिहास लंबा है। कहने का कुल मतलब है कि दूसरा विश्व युद्ध था और इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की टीम युद्ध हार गई। फिर अंग्रेज और अमेरिका युद्ध जीत जाते हैं।
लेकिन इस युद्ध का असर क्या पड़ा भारत पर? अंग्रेजों को निराशा लगी कि भाई इस तरह बार बार युद्ध यूरोप में हो रहा, अपना घर बचाओ पहले। इसीलिए भारत जल्दी आजाद हो गया। लड़ाई तो लोगों ने बहुत लड़ी, गांधी महात्मा तमाम लोग जान प्राण अपना दे दिए, तमाम नौजवान। लेकिन ये दोनों विश्व युद्ध ने अंग्रेजों की शक्ति को कमजोर किया था। इसलिए अंग्रेज जल्दी जल्दी यहां से निपटना चाहते थे। और 1947 में खैर अंग्रेज अपना बेड़ बिस्तर बांधे चले गए। ये दो विश्व युद्ध दुनिया ने देखा, लेकिन अब तीसरे विश्व युद्ध का नगाड़ा जो बज रहा है, इसमें खतरा यही है कि ये युद्ध है कहीं धर्म के नाम पर न खड़ा हो जाए। दुनिया में रिलीजियस सिस्टम, धार्मिक समूह के रूप में दो बड़ी शक्तियां सामने हैं। एक तो ईसाइयों की, जिनको क्रिश्चियन ईसाई कहा जाता, इनका दुनिया में 51 देश बनता है। और आज दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम ईसाइयों के पास, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस। दूसरी दुनिया की बड़ी शक्ति है मुसलमानों की, दीन ईमान इस्लाम। इनका दुनिया में 57 देश है, लेकिन इनके पास परमाणु बम पाकिस्तान को छोड़कर किसी भी मुसलमानी देश के पास परमाणु बम नहीं है। बच गया हिंदुओं का भारत और नेपाल। हिंदू धर्म को मानने वाले दुनिया में केवल दो देश हैं, भारत और नेपाल। अब आप बताओ, कहाँ 51 देश ईसाइयों का, 57 देश मुसलमानों का, और केवल दो देश है हिंदुओं का, भारत और नेपाल। वो भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, डेमोक्रेसी। अब तो यहाँ कम्युनिस्ट आ गए। भारत में डेमोक्रेसी है, लेकिन हिंदू मेजॉरिटी में है, बहुमत में है। यहाँ जिसको चाहे प्रधानमंत्री बना दे, मुख्यमंत्री बना, इतनी बड़ी शक्ति इनकी है। लेकिन दुनिया में केवल इनका दो देश है। इसलिए अगर ये धर्म के नाम पर दुनिया में विश्व युद्ध होगा, जैसा आसार नजर आ रहा, तो हिंदू राष्ट्र भारत और नेपाल को भी कोई न कोई गोल तो पकड़नी पड़ेगी। ऐसे बचोगे नहीं आप, क्योंकि भारत के पास भी परमाणु बम है, बगल में पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम, बल्कि भारत से 2-4 ज्यादा परमाणु बम पाकिस्तान के पास। गजब हो गया। आश्चर्य है कि भारत से 2-4 ज्यादा परमाणु बम पाकिस्तान के पास। अमेरिका ने बनवा दिया, उसमें दोस्ती चल रही थी, अब तो खटक गई। अब उतनी दोस्ती नहीं है, लेकिन उस समय दोस्ती थी, बनवा दिया। और आज अमेरिका भी पछता रहा होगा कि हमने किसके हाथ में परमाणु शक्ति दे दिया। कहने का कुल मतलब यह है, ये धर्म के नाम पर युद्ध है, ये कितना खतरनाक होगा। और इसमें परमाणु बम का प्रयोग होगा आपकी खुल्लम खुल्ला। राख बनेंगे महानगर तक, एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा। विश्व युद्ध टंकारों से मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा। इस धरती का सारा आंगन लाशों से पड़ जाएगा। महाशक्तियां दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएंगी। क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बम भोले का तांडव होने वाला है। कलयुग में ही इस धरती पर सतयुग लगने वाला है, क्योंकि सतयुग आने वाला है। कलयुग में ही सतयुग का जोग लग रहा, और सतयुग का मतलब है वेजिटेरियन नेपाल। सतयुग का मतलब वेजिटेरियन नेपाल, यानी पूरे नेपाल में कहीं मछली अंडा शराब की दुकान दिखाई नहीं देगी। इसका नाम सतयुग होगा। ये काम कैसे होगा? कुदरत करेगी, ये आदमी के बस की बात नहीं, कुदरत करेगी खुद। इसी तरह भूकंप आएगा, युद्ध होंगे, महायुद्ध होंगे, विश्व युद्ध होंगे। अरब करोड़ों करोड़ों लोग विश्व युद्ध में मारे जाएंगे परमाणु बम में। फिर भूकंप का कहर चलेगा, फिर कोरोना जैसी बीमारियां चलेंगी, फिर बाढ़ आएगी, सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा। ये नाना प्रकार के कुदरती प्रकोप ये मानव जाति को झकझोर देंगे। सब लोग सही धर्म की तरफ मुड़ जाएंगे। सही धर्म का मतलब सत्य, हिंसा, परमो धर्म। अब हमको आपको ये समझना, सनातन धर्म क्या होता।
जिस धर्म को लेकर जय गुरुदेव मिशन के लोग आगे बढ़ रहे, जिसको आपको समझाने का प्रयास किया रहा, सनातन धर्म। सनातन धर्म होता क्या है, जिसको हिंदू मुसलमान सब स्वीकार कर सकते हैं। पहली बात तो सनातन धर्म आज का नहीं है, और सनातन धर्म आदमी का बनाया धर्म नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं दुनिया में तमाम धर्म यहां बन गए। मोहम्मद शाह के आने के पहले मुसलमानों का दीन ईमान इस्लाम नहीं था। महात्मा बुद्ध जी के आने के पहले बौद्ध धर्म नहीं था। महावीर साहब के आने के पहले जैन धर्म नहीं था। मूसा साहब के आने के पहले यहूदी धर्म नहीं था। ईसा मसीह के आने के पहले ईसाई धर्म नहीं था। गुरु नानक देव जी महाराज के आने के पहले सिख धर्म नहीं था। आखिर जब कोई लोग नहीं आए थे तब तो एक ही धर्म था। उसी धर्म को इसके लिए आपको पीछे चलना, आगे नहीं मिलेगा। ये बहुत पीछे का इतिहास जब आप पढ़ोगे, इतना पीछे इतना पीछे, यानी मान लो ये संसार अब बन रहा है, उस स्थिति में अपनी बुद्धि को, मन को पीछे ले चलो, अपने विचार और चिंतन को इतना पीछे ले चलो कि मान लो दुनिया बन रही है, हमारी धरती बन रही है, सूरज चंदा तारे बन रहे हैं। आखिर पहले तो धरती बनी होगी, सीधे आदमी तो आया नहीं। अगर धरती नहीं तो आदमी कहां से यहां रहेगा। और बनाने वाले ने बनाया, कितनी कारीगरी से बनाया होगा। सूरज बनाया, चंदा बनाए, तारे बनाए, धरती बनाई, सब कुछ बना करके फिर जब मानुष देह बनाई, इनमें जीवन को बैठाई। मान लो धरती बन गई, अब धरती पर उनको जीवों को उतारना है। जीव यहां सीधे रह नहीं सकते। जैसे किसी चिड़िया को जब तक आप पिंजड़े में न बंद करो, चिड़िया उड़ जाएगी, टिक नहीं सकती, तो शिकारी लोग पिंजड़ा बनाते हैं। ऐसे ही धरती पर जीवात्माओं को रोकना। जीवात्मा किसको कहते हैं? स्पिरिट, सोल, आत्मा। आत्मा ईश्वर अंश। आत्मा का जन्म परमात्मा से, परमात्मा के घर में परमात्मा के द्वारा। जब ये धरती नहीं तभी हो चुका था। उन्हीं आत्माओं को यहां मृत्यु लोक में भेजना है, उनको यहां रखना है, कुछ नाटक करना है, खेल करना। लेकिन आत्मा भगवान के घर में आत्मा रूप में तो रह लेगी, लेकिन आत्मा यहां बिना पिंजड़े में नहीं रह सकती। क्यों? ये दुख का देश है, कष्ट का देश है। कोई एसी बंगला छोड़ करके इस लू में झोपड़ी में क्यों रहेगा, बताओ आप। मान लो दो चीज आपके लिए, दो ऑप्शन है, एक झोपड़ी है और एक आपका कमरा जिसमें एसी लगी है, और जेठ की गर्मी पड़ने लगे तो आप किस में जाना चाहोगे? कोई झोपड़ी में रहना चाहेगा गर्मी में? जब एसी है ना हो तब तो मजबूरी है। आत्माओं के सामने दो ऑप्शन आ गया। एक तो परमात्मा का घर जो इनका घर है, जहां ये आत्माएं रहती थी, अब तो भूल गए अपने घर को। कहा सूरत देश अपना बिसराना, काल देश घर अपना जाना। अब तो आत्माओं ने, सुरतों ने अपना असली घर भुला दिया, अपने पिता को, अपने घर को भुला दिया। लेकिन उस समय इनके पास जानकारी थी, होश था, होशो हवास में, कि भाई आपको ये घर छोड़कर यहां चलना है। वो घर छोड़ करके जब आत्माएं यहां आई तो उनके पास पूरा ज्ञान था। सतयुग, सब योगी विज्ञानी, उस टाइम पीरियड को सतयुग कालखंड कहा गया है, जब सबके अंदर ज्ञान था, बोध था, अंतर्दृष्टि थी। किस रास्ते आए वो सब दिखाई देता था। अपना वो घर जहां से छोड़ करके आत्माएं आई, ये इनके ज्ञान में था, इनके संज्ञान में था, भूली नहीं थी। यहीं से दिखाई दे रहा था, दरवाजा खुला था, रास्ता। तो आत्माओं ने कहा भाई ये तो बहुत कठिन देश है, यहाँ दुख है और उस घर में तो बड़ा सुख है। उसी समय कुछ आत्माओं ने निर्णय ले लिया। कहा बहुत तक निकल गए निर्देशा, रोकन की कोई युक्त ने देखा। गुरु महाराज कहते थे बहुत सारी आत्माएं वापस चली। कहा भाई यहां हम नहीं रहेंगे। तब काल प्रभु ने देखो नियम बनाया, कानून बना दिया, कभी इनको यहां रोकने के लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा।
मनुष्य शरीर में, और फिर यहाँ दरवाजा बंद करो इनका जिस रास्ते आना जाना। अब जब दरवाजे पर बैरियर लगा दिया जाएगा, जाओगे कहाँ से? जब दरवाजा सड़क ही बंद कर दिया, जाम कर दिया, और किसके द्वारा जाम किया? तब कर्म कॉन्स्टिट्यूशन, कर्मों का कानून बनाकर, इसी समय कर्मों का कानून बनाया गया। तो भाई देखो, हमने आपके लिए संविधान, कानून माने संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे काठमांडू में आपके लिए कानून बनकर रखा है। आप उस कानून का पालन करोगे, आपको जेल में नहीं जाना होगा, कोर्ट कचहरी नहीं जाना होगा। अगर आप कानून का उल्लंघन कर दो, तुरंत पुलिस आपके दरवाजे आएगी, पकड़कर जेल ले जाएगी। जीवन जेल में सड़ोगे, फांसी पर चढ़ोगे, मरोगे, कटोगे। लेकिन मान लो कोई कानून ना हो, कोई राजा ना हो, कोई प्रजा ना हो, कोई कानून कायदा ना हो, सकल भूमि गोपाल की। भारत में जाओ, नेपाल में रहो, लंदन अमेरिका जाओ, अभी कोई राजा नहीं, कोई कानून नहीं। तो शुरुआत में तो कोई राजा और कोई कानून उन्होंने था नहीं, लेकिन अब उन्होंने कानून में घेर दिया। कभी देखो, हमने आपके लिए कानून बनाया, इसी ईश्वर के बनाए कानून को धर्म कहा गया। फिर आगे चलकर अब यही देखो धर्म का रूप लेगा। ईश्वर ने, भगवान ने हम मनुष्यों के लिए यहाँ जो कानून और कायदा बना दिया, इसी को आगे चल करके धर्म कहा जाएगा। और इसका पहला ज्ञान मनुष्यों को वेद के द्वारा प्राप्त हुआ। इसलिए वेदों को ब्रह्मवाणी, ब्रह्म माने ईश्वर, वाणी माने आवाज। यानी संसार की सबसे पहली किताब किसको माना गया? जब हिंदी नहीं था, अंग्रेजी नहीं था, बंगाली नहीं, मराठी नहीं, गुजराती नहीं, कन्नड़ नहीं, उड़िया नहीं, फारसी नहीं, उर्दू नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ नहीं। दुनिया में कोई भाषा नहीं, कुछ नहीं। जैसे गाय एक भाषा सब बोलती, भारत की गाय हो चाहे अमेरिका की गाय, एक भाषा। भारत में कुत्ता हो, नेपाल में कुत्ता हो, क्या अंग्रेजी बोलेगा, नेपाली बोलेगा? इसी तरह तब मनुष्यों की एक भाषा थी, उसको देव भाषा कहा जाता। इसी देव भाषा से संस्कृत का जन्म हुआ, आदि भाषा। इसी से देवनागरी लिपि और देव भाषा संस्कृत। यानी शुरू में सब लोग संस्कृत ही बोलते थे। लंदन, कहीं भी दुनिया के कोने में कई भाषाएं तब नहीं थी, आदमी एक ही भाषा। लेकिन अब देखो, उन्होंने कर्म कानून जब बनाया, इसी कर्म कानून में अब जीव फंस जाएगा। पाप और पुण्य का कानून बना दिया, जीव समझ नहीं पाए। पहले कर्म करते थे, कोई कानून नहीं था, कोई सजा नहीं, कोई कोर्ट नहीं, कोई कचहरी नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई वकील नहीं, कोई जज नहीं, कोई बैरिस्टर नहीं, कुछ था ही नहीं। लेकिन जब कर्मों का कानून बना दिया, तो उन्होंने कोर्ट कचहरी अदालत न्यायाधीश सब बना दिया। कभी इनका बैठ करके नोट करो क्या क्या करते। अब इसी कर्मों के जाल में जीव फंसे, पाप और पुण्य में। कुछ अच्छा किया, कुछ बुरा। शुरू में तो ज्यादा अच्छा, बुरा कम। शुरुआत में अच्छा ज्यादा, बुरा कम, बहुत कम बुरा, क्योंकि सब लोग ज्ञानवान थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदलते 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 ऐसा भी समय आ गया जब बुरा काम ज्यादा और अच्छा काम कम। और आज कलयुग में आप देख रहे हो, पाप कर्म ज्यादा, पुण्य कम, कर्म कम, अच्छा काम कम और बुरा काम ज्यादा। घर में, परिवार में, जहां भी देखो आप, दिन भर झूठ बोलना, दिन भर धोखा देना। अब ये सब आपका नोट होता। आप सोच रहे हो हम बिल्कुल फ्री बिल, फ्रीडम, आजादी है। लेकिन कोई शिकारी आपको देख रहा है, जिसने जाल में फंसाया है। कहा राम झरोखे बैठ के सब कर्म जरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। अब इसी कर्म सिद्धांत पर आप यहां फंस गए, अब जा नहीं सकते हो आप। अपने घर, अपने वतन आप कितनों पिंगल पढ़ो, अब कोई जीव यहां से छूट नहीं सकता। क्योंकि जब तक कर्म बंधन टूटेगा नहीं, कर्म की बेड़ी जंजीर टूटेगी नहीं, सब लेना देना कर्मों का भुगतान नहीं हो जाएगा, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, लेन देन बराबर नहीं, तब तक आप जा नहीं सकते, कोई नहीं जा सकता। अब एक कर्म को ठीक करने में दो चार कर्म और बन जाते, एक कर्म के भुगतान में दो कर्म और कर दिया,
जब जब मानव जन्म मिला, कर्म कर्म पर कर्म, कर्म पर कर्म, ये जंजाल तो धीरे धीरे इतना ज्यादा हिमालय पहाड़ बन गया। अब इसका भुगतान अब बहुत कठिन नजर आता। और ये कर्म कितने सुख और दुख, देखो एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता कर्म का। उज्जैनी नगरी, अब ये जगह तो इसमें भारत में मध्य प्रदेश में आती। किसी जमाने में वह भारत की केंद्रीय राजधानी, जब दिल्ली का जन्म नहीं हुआ था। कुछ दिन तक पटना पाटलिपुत्र रही, कुछ दिन तक उज्जैनी रही भारत की केंद्रीय राजधानी। उज्जैनी नगरी एक ऐसी जगह जो भारत के सेंटर में आती। दिल्ली तो करीब करीब उत्तरी छोर पर एक किनारे पड़ जाती। पाटलिपुत्र पटना भी पूर्वी भारत में आ जाता। लेकिन उज्जैनी नगरी मालवा, इंदौर शहर के करीब उज्जैनी नगरी, शिप्रा नदी के तट पर, ये करीब करीब भारत के सेंटर में बीच में आता। इसलिए कुछ भारत के देशी राजाओं ने यहाँ अपनी राजधानी बनाया, भारत की केंद्रीय राजधानी। एक बार वहां राजा भर्तृहरि का नाम आप सुनते, राजा भर्तृहरि राज कर रहे थे। बड़े धर्मात्मा राजा थे, जनता बड़ी खुश है, कोई तकलीफ नहीं। राजा भर्तृहरि के राज में स्वर्ण युग आ गया, ऐसा माना जाता, इतिहास में भी आता। उज्जैनी में लोगों के घरों में ताले नहीं बंद होते, दिन में रात में भी ताला नहीं, बताओ आप। इसके माने चोरी नहीं होती थी। आप सोचते हो केवल हम ही लोग अच्छा काम कर रहे। तमाम राजाओं का इतिहास पर, रामराज का इतिहास पढ़ते हो रामायण में, भगवान राम के रामराज लाखों बरस पहले, उतना सुंदर तो राज व्यवस्था आज तक कोई ला ही नहीं पाया। इसके बाद दोबारा राम राज का सुख संपदा बरन न सके शेष शारदा। राजा भर्तृहरि राजकाज कर रहे, जनता सुख है, खुशहाल है। एक बार गुरु गोरख घूमते टहलते राजा भर्तृहरि के दरबार में, महल में पहुंच गए। अड्डा डाल दिया। राजा भर्तृहरि साधु महात्माओं की बड़ी सेवा करते थे, सत्संग बड़े प्रेम से सुनते थे। लेकिन ऐसे सुनते थे जैसे हम लोग कथा सुनते हैं, एक कान से सुना एक कान से उड़ा दिया। सत्संग तो आदमी कथा कीर्तन तो सुनता है, कुछ समझ में आता है। ऐसे राजा भर्तृहरि भी धर्म कर्म तो करते थे, एक कान सुना एक कान उड़ा दिया। लेकिन देखो आज उनका भाग्य बदलने वाला। गुरु गोरख का सत्संग सुबह शाम उनके महल में प्रारंभ हो गया। एक हफ्ता सत्संग चला। इस सत्संग का राजा भर्तृहरि पर असर हो गया। जैसे दवा खा करके आपने उल्टी कर दिया, कुल्ली कर दिया, पेट में गई नहीं, क्या बीमारी जाएगी? लेकिन अगर दवा पेट में घुस गई तब जरूर बीमारी को खत्म करेगी। ऐसे सत्संग सुनकर, कथा कीर्तन सुनकर आदमी कुल्ली कर देता, उल्टी कर देता, कोई दिल में तो लेता नहीं। घर गए बस काम वही शुरू कर दिया, फिर वही रोटी कपड़ा मकान, खाओ पियो मौज उड़ाओ। आज राजा भर्तृहरि के हृदय में गुरु के वचन देखो अंदर में धंस गए। राजा भर्तृहरि को एकाएक बैराग जाग गया, अरे ये संसार झूठा है, राजा रानी किला महल जागीर सब खत्म हो जाएगा, एक दिन हम इस दुनिया से मारे जाएंगे, चले जाएंगे, सुई का नोक लेकर हमको नहीं जाना, है सब विचार आ गया। तो राजा भर्तृहरि ने कहा इसको छोड़ देना ही ठीक है। अब हम भगवान का भजन करके अपनी आत्मा के कल्याण के लिए निकल चलें मेहनत। जो जीवन हमारा संसार के लोभ में, मोह में, खाने पीने सोने में बीत गया, वो तो बीत गया। जो जीवन का कुछ समय बचा है, इसके द्वारा हमको अपनी आत्मा के लिए कुछ करना चाहिए। राजा भर्तृहरि को बैराग हुआ, सब कपड़े उपड़े उतार कर, सोना चांदी, अब राजा लोग तो सोना चांदी हीरा पन्ना पुखरा सब उतार दिया, फटे पुराने कपड़े पहनकर। और देखो अब साधु बनकर लोग रोकने लगे, सब लोग घर वाले परिवार वाले। बड़ी सुंदर सुंदर उनकी रानियां थी, उन्होंने पैर पकड़े, कहा महाराज ये उम्र अभी साधु बनने की नहीं है। राजा भर्तृहरि ने कहा ना ना ना, मेरे मन ने स्वीकार कर लिया। मान लो मैं उम्र देखूं, कल मर जाऊं कहीं, तब क्या होगा? हो सकता बुढ़ापा ना, जवानी में ही मर जाऊं, तो मेरा असली काम अधूरा रह जाएगा आत्म कल्याण का। इसलिए अब तो मैं साधु बनूंगा, जंगल जाऊंगा, बैरागी बनूंगा। ये किला महल सब मुझको अब छोड़ना, भोग अच्छा नहीं लग रहा, ये हमको रोग नजर आ रहा।
जब बैराग जगता तो मामूली चीज है। मीराबाई ने छोड़कर चित्तौड़ का किला महल छोड़कर देखो जंगल का रास्ता पकड़ लिया, पग बांधे गुगरू नाची मीरा। राजा भरथरी गुरु गोरख के साथ जंगल चले गए, साधु बन गए। अग्रज यानी बड़े भाई राजा भरथरी जब साधु बन गए तो उनके देखो अनुज थे, माने छोटे भाई राजा विक्रम विक्रमादित्य। सामंतों ने, मंत्रियों ने, जमींदारों ने मिलकर के छोटे भाई को तब उज्जैनी का राजा बना दिया। भाई गद्दी तो खाली रहेगी नहीं। और अभी छोटे भाई वो भी योग्य थे, विक्रम। राजा विक्रमादित्य भी धर्मात्मा राजा अपने अनुज राजा भरथरी के पद चिन्हों पर चलकर कार्यभार बड़े सुचारू रूप से देखने लगे। मतलब जनता को कोई तकलीफ का अनुभव नहीं हुआ। ये नहीं कि बड़े राजा मर गए, ये राजा तकलीफ दे रहे, उसी तरह से फिर। लेकिन राजा विक्रम के मन में एक बात बराबर खटकती रहती थी कि भाई लोग गद्दी कुर्सी के लिए, किला महल पाने के लिए, राजा बनने के लिए कितनी मेहनत और लड़ाइयां लड़ते, फिर भी बेचारे नहीं बन पाते। और मैं बिना मेहनत के राजा बन गया। आप देख तो एक प्रधानी का चुनाव लड़ने में आदमी का पसीना आ जाता, नहीं जीत पाता। और आज इतना बड़ा उज्जैनी का राज मिल गया, करना कुछ नहीं पड़ा। बड़े भाई साधु बन गए, विक्रम राजा बन गए। लेकिन क्यों, आखिर कौन सा पुण्य उदय हो गया? किसी जन्म का पुण्य कर्म है जिसका हमको ये फल मिला है। इतना राजा के दिमाग में चिंतन होता था। बड़े बड़े विद्वानों से शास्त्रार्थ करते रहे, पूछताछ जारी रही, नहीं पता चला। एक दिन राजा विक्रम की सभासद, बड़े बड़े पंडित पुरोहित ज्योतिषी विद्वानों की सभा बैठी थी। भरी सभा में राजा विक्रम ने ही प्रश्न रख दिया कि आप सब लोग बड़े बड़े ज्योतिषी ज्ञानी विज्ञानी हो, सोच करके देख कर बताओ कि मेरा एक कौन सा पुण्य कर्म कि मैं इतना बड़ा देश का राजा बिना मेहनत का बन गया। आधा घंटा का समय है, मैं महल में जा रहा, आधा घंटा 1 घंटा के बाद मैं लौटूंगा, तब तक आप लोग इस प्रश्न का उत्तर हमको बताइएगा। राजा महल में गए, विद्वान उठ करके चलता बने, पूरा मंडप खाली। जब राजा लौट कर आए तो वहां कोई एक बूढ़े पंडित पुरोहित, पंडित जी एक बूढ़े आदमी बेचारे बैठे हैं। राजा विक्रम ने कहा भाई ये लोग कहाँ चले गए? तो पंडित जी ने कहा महाराज अपने अपने आवास, अपने अपने घर चले गए। कहे कोई अच्छी बात है, मेरा खाते हैं, मैं इनको अनुदान देता हूं, दान दक्षिणा देता हूं। और आज मैंने एक प्रश्न किया, बिना मेरा आदेश लिए लोग अपने अपने घर चले गए, ये तो राज आज्ञा का उल्लंघन हो गया। तो पंडित जी ने बात संभाली, अरे कहा महाराज ये प्रश्न आपका इतना कठिन है कि पंडित पुरोहित ज्योतिषी इसका उत्तर नहीं दे सकते। इसको तो कोई अंतर्दृष्टि वाला महात्मा, जिसके पास दिव्य दृष्टि होगी, तीसरी आंख होगी, ज्ञान चक्षु होगा, जो भूत भविष्य वर्तमान को देख रहा है। तुम कहते कागज की लेखी, हम कहते आंखों की देखी। जिसकी अंतर्दृष्टि खुली होगी, दिव्य दृष्टि, जीव मां के गर्भ में कैसे उतारा गया, कैसे मां के गर्भ से निकाला जा रहा, कैसे नरकों में डाला जा रहा, कैसे गाय बैल कुत्ता बिल्ला में बंद किया जा रहा, कैसे जन्म हो रहा, कैसे मरण हो रहा, किसको स्वर्ग वैकुंठ में ले जा रहे, कैसे ले जा रहे, कैसे ईश्वर ब्रह्म के देश में। महाराज जो ये सब देख रहा होगा वही बता पाएगा। ये कॉपी किताब पढ़ करके गणित गणना करके तो छोटे लोगों को बताया जाता। महाराज आप राजा हो, मान लो विद्वानों ने ज्योतिषी गणना किया, गणना गलत हो गई तो आप राजा हो, सजा दे दोगे, इसलिए लोग डर रहे। कोई छोटा मोटा आदमी होता तो बहका दिया जाता, जैसे हाथ देख करके 10 बात बता, 2 सही 4 गलत, आदमी बहक जाता। सोखा ओझा जंतर मंतर जादू टोना वाले आम जनता को बहकाते रहते, लेकिन बड़े बड़े लोगों को बहका पाते। बड़े लोग जब डांटते हैं, बंदूक निकालते हैं, तो उनका जादू टोना भूत प्रेत सब खत्म हो जाता। कहा महाराज आप राजा हो, आपको धोखा नहीं दिया जा सकता। आम जनता में तो हम लोगों का दाल गलती रहती, चलता रहता, कुछ बता दिया, 10 बात बताएंगे, 2 बात सही हो ही जाएगी अंदाजा मारकर, 8 गलत हो गई, 2 4 सही हो गई, चलो ठीक।
सही गणना वाला ज्योतिषी तो बहुत कम, कभी कभी सही भी होता। सही विद्या, ज्योतिष विद्या गलत नहीं, लेकिन इसकी एक सीमा है, इतनी दूर तक ज्योतिष विद्या नहीं बता सकती। तो राजा ने कहा, तो आप क्यों बैठे हो, क्या आप जानते, आपके पास दिव्य दृष्टि है? तो पंडित जी ने कहा, महाराज मेरे पास भी दिव्य दृष्टि नहीं। कहा, तब आप क्यों रुक गए, सब लोग चाहे आप भी चले जाते। कहा, महाराज नहीं नहीं, आपके क्रोध और गुस्सा को शांत करने के लिए मैं रुक गया। अगर मैं भी चला जाता तब तो आप प्रलय मचा देते, तलवार निकाल लेते। कहा, बताओ मत, कुछ तो बताओ। कहा, महाराज मेरी दृष्टि में, मेरी निगाह में एक महात्मा रहते जंगल में, पहाड़ी पर। मैं कई बार उनके यहाँ आता जाता हूँ, उनके पास दिव्य दृष्टि मालूम पड़ती, क्योंकि जो कुछ बता देते हैं सही हो जाता। जहाँ कह देंगे पानी बरसेगा, पानी बरस जाता, सूखा पड़ेगा, सूखा पड़ जाता, कौन कब मरेगा, वो जो कह देते सही हो जाता। मुझको मालूम पड़ता उनके पास दिव्य दृष्टि है, अंतर्दृष्टि है। राजा विक्रम ने कहा, मेरे उज्जैनी नगर के बगल में जंगल में इतने बड़े महात्मा रहते हैं, असली महात्मा, इतने बड़े ज्ञानी, और मैं इन पंडित पुरोहितों की इतना दान दक्षिणा देकर जिला रहा, खिला रहा, पढ़ा रहा, लिखा रहा, इतना मेरा खर्चा होता है, और ये कुछ नहीं काम के, और इतने बड़े महात्मा जंगल में, उनको मैं एक नए दक्षिणा नहीं दिया कभी। अरे हमसे जल्दी मुलाकात कराओ भाई। रथ पर बैठ करके जंगल गए, जाकर महात्मा जी के चरणों में प्रणाम किया, फिर अपना वही प्रश्न उनके सामने रख दिया। महात्मा जी ने कहा, राजन प्रश्न तो बड़ा कठिन है, गूढ़ है, पूर्व जन्म का जानकर क्या करोगे? आपके तो कई जन्म हो चुके हैं। कितने जन्म हो गए, कई जन्म भय कीट पतंगा, यह तन दुर्लभ तुमने पाया, जन्म कोटि भटका जब खाया। राजा भर्तृहरि ने कहा, भाई करोड़ों जन्म नहीं पूछ रहा हूं, हमको बस इतने बताओ कि राजा कैसे बन गया, कौन कर्म कर दिया, एक कर्म का बता दो, एक जन्म का। तो महात्मा जी ने कहा, ठीक, बताना शुरू कर दिया। कहा, महाराज पिछले जन्म में आप इसी उज्जैनी देश में जंगल में एक आदिवासी कोल भील में गरीब घर में आपका जन्म हुआ था। आपके घर में 2 भाई, 1 बहन, 1 माता, 1 पिता, 5 लोग रहते थे। आप इतने गरीब थे कि जमीन के नाम पर कुछ नहीं, मकान के नाम पर झोपड़ी, मेहनत मजदूरी करके बाल बच्चों का गुजर। आपके पिताजी परिवार पालते रहते थे। एक बार उज्जैनी देश में सूखा पड़ गया, लगातार 2 साल अन्न की कमी हो गई, लोगों की चूल्हे पर रोटी पकना बंद हो गया, उपवास होने लगा। आपके घर में भी कई दिन से उपवास चला, सब लोग भूखे थे। आपके पिताजी ने कहीं से मेहनत करके थोड़ा अनाज, माता ने उसका आटा बनाया, फिर मोटी मोटी 5 रोटी बनाई। अब उस जमाने में लोग मोटी मोटी रोटी खाते थे, क्यों? आज की आपकी पतली रोटी तो 100 रोटी एक आदमी खा जाएगा। आपका हाथ दुखने लगेगा, बेलन और चौका बनाते बनाते। ये जो पतली रोटी बनाते हो, उस जमाने के लोग होते तो 2-2, 3-3 सौ रोटी खाते, और फिर आपका हाथ दुखने लगता, उनका पेट ही नहीं भरता। 5-5 किलो तो आटा पी जाते थे, 5-5 किलो देसी गुड़ ऐसे खा जाते थे वो लोग। हाँ, लेकिन ताकत कितनी बड़ी कि शेर को फाड़ कर फेंक देते थे, पहाड़ उखाड़ लेते थे। इतने बड़े बड़े किले बनाए, 1-1 कुंतल का पहाड़। तब क्रेन मशीन तो थी नहीं, ऐसे हाथ से उठाया, खेल खेल में ले जाकर पहाड़ पर 1-1 कुंतल का, ये बड़े बड़े पहाड़, किले, महल, देखो कितनी बड़ी बड़ी दीवार। उसमें क्रेन मशीन तो थी नहीं। वो लोग इतने ताकतवर थे, उनमें न शुगर था, न बवासीर था, न भौकंदर था, न उनकी बीपी हाई होती थी, न लो होती थी। कोई हार्ट का मरीज तब नहीं था। मोटा खाते थे, मोटा पहनते थे, शरीर सादा सूदा, लेकिन शरीर में स्टेमिना, पावर, ताकत इतनी ज्यादा। बीमारियां थी नहीं तब। 5 मोटी रोटी बनाकर पांचों लोग लेकर झोपड़ी के बाहर, घर तो था नहीं, झोपड़ी के बाहर खुले मैदान में खाने बैठ गए। तब तक एक भूखा भिखारी, वो भी भूखा कई दिन का, पेट पीट सट करके, चमड़ी झूल रही है, अधनंगा, लाठी टेकता हुआ, गड़गड़ कांपता उधर से निकल रहा था। उसने इन लोगों की रोटी देखी तो जबान से पानी, लालच आ गई।
उसने हाथ फैलाया, कहा बाबूजी एक टुकड़ा हमको भी, हम भी कई दिन के भूखे हैं, अगर आज शाम तक रोटी नहीं मिली तो हम मर जाएंगे भूखे। हे महाराज, उस समय आपके पिता को गुस्सा आ गया, उन्होंने खड़े होकर भिखारी को डांटा, भगाया, तब भी नहीं गया, हाथ फैला दिया, अच्छा बाबूजी दे दिए, एक टुकड़ा दे दीजिए। आपकी माता को गुस्सा आया, उन्होंने खड़े होकर भिखारी को गाली देकर डांटा, भगाया, तब भी नहीं गया। तब आपकी बहन को गुस्सा आ गया और बहन ने गाली देते हुए कहा, जा कहीं टट्टी खा ले, मैला खा ले, रोटी खाने आया, तब भी नहीं गया। तब आपके भाई को गुस्सा आ गया, उन्होंने एक लकड़ी का डंडा उठाया, मारा भिखारी को, भिखारी जमीन पर गिरता, चोट लगती, तब भी रोते हुए कहता, बाबूजी एक टुकड़ा दे दो। हे महाराज, तब आपको दया आ गई, आप उम्र में सबसे छोटे थे, आपके अंदर करुणा आ गई, दया आ गई, आपने अपनी पूरी रोटी उठा के दे दिया। भिखारी आपको दुआ देता हुआ चला गया, जा तू राजा बन जा, तू बादशाह बन जा, तू बहुत बड़ा दानी बनेगा। अब भिखारी तो ऐसे दुआ देते ही हैं लोग, आप किसी को दे दो तो आपको 1000 दुआ देगा। अब ये दुआ लगती है कि नहीं लगती है तो भगवान जाने, लेकिन यहाँ देखो दुआ लग रही है। भिखारी तो चला गया, आपके घर वाले आपको लगे डांटने, कहा बड़ा दानी बनता, अरे देना था तो एक टुकड़ा दिए होते, पूरी दे दिया अपने हिस्से की, अब तू क्या खाएगा। सब लोग अपनी रोटी खाने लगे, लेकिन माँ, अब देखो माता का हृदय तो गजब होता है, अब बेटा भूखा हो, माँ रोटी खाएगी, माँ ने अपनी रोटी आपको दे दिया, लेकिन आपने उस रोटी को वापस कर दिया। कहा ना ना, आज मैंने अपने भाग्य से समझौता कर लिया, मैंने अपने हिस्से की रोटी एक भिखारी को दान कर दिया, एक रात मैं फिर भूखा रहूंगा। आपकी माता ने भी रोटी नहीं खाई, आपने भी नहीं खाया, बेटे ने नहीं खाया तो माँ ने भी नहीं खाया, लेकिन माँ से गलती तो हो चुकी थी। माँ का प्यार तो बेटे में था, भिखारी के लिए नहीं था। अब वही माँ ने दे दिया होता भिखारी को, दीन दुखी को, रोटी तो घर वाले सब खा के टनाटन हो गए। हे महाराज, आप रात भर भूखे सो गए, ईश्वर ने इसको नोटिस में ले लिया और इतने बड़े उज्जैनी का राज आपके लिए लिख दिया गया। उसी दिन ईश्वर ने नोटिस में लेकर आपको उज्जैनी का, एक रोटी के बदले उज्जैनी का राज दे दिया, जाओ तुम्हारे जैसे धर्मात्मा राजा होंगे तो दिन दुखियों की मदद होगी धरती पर। आप राजा बन गए। राजा ने कहा महाराज मेरा तो बता दिया, मेरे भाई बहन, अरे कहा छोड़ो भाई बहन, हर जन्म में भाई बहन माता पिता अलग अलग हो जाते, इस जन्म के जो माता पिता भाई बहन उनको देखो, पीछे का छोड़ो। कहा नहीं महाराज, उनका भी बता दो। जब बड़ी जिद किया, कहा बैठो रथ पर, रथ पर बैठा करके उज्जैनी की तरफ चले। जब नगर के फाटक पर पहुंचे अपने महल के, तब तक एक कुतिया भों भों लगी भूकने। कुतिया, कहा राजन, यही पिछले जन्म की तुम्हारी माँ है, यही कुतिया बन गई, जिसने भिखारी को रोटी न दे करके गाली दिया, आज ईश्वर ने नाराज होकर इसको कुतिया बना दिया। आगे बढ़े, एक भिखारी लाठी लेकर आ रहा, भीख मांग रहा नगर में। कहा महाराज यही पिछले जन्म का तुम्हारा पिता बाप है, भिखारी को रोटी नहीं दिया, डांट दिया, भिखारी बन गया, आज इसको पता चलेगा पेट की भूख क्या होती है। अब ये खुद पेट की भूख के लिए भीख मांग रहा। आगे बढ़े, धोबी घाट पर धोबिन कपड़ा धो रही थी। कहा महाराज यही आपकी बहन है, जिसने भिखारी से कहा था जा कहीं टट्टी खा ले, मैला खा ले, आज पूरे गांव जवार का टट्टी पेशाब मैला कुचैला कपड़ा जीवन भर धो रही है, टट्टी में गंदगी में पड़ी है। हे महाराज, पिता भाई तो नरक चले गए, जिन्होंने भूखे गरीब भिखारी को डंडा मार दिया उनकी सजा कुछ और बड़ी हो गई, उनको नरक कुंड में डाल दिया गया। नरक मृत्यु लोक में नहीं महाराज, यहां से बहुत दूर है नरक, इन आंखों से आप देख नहीं सकते। मैं नरक तो आपको दिखा सकता हूं, अंतर्दृष्टि में आपकी खोल सकता हूं, लेकिन महाराज नरक की इतनी कठिन पीड़ा तकलीफ है, इतना वहां कष्ट दिया जाता कि अपने भाई की तकलीफ को देखकर आप बेहोश होकर मर जाओगे, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे।
इसलिए भाई को नरक में देखना इच्छा छोड़ दो और जाकर उज्जैनी में ठीक से राज करना। इसी तरह गरीब गुरबों की मदद करते रहना। और महाराज अगर हो सके तो किसी महात्मा की गुरु की खोज कर लेना। ये मानव जीवन दान दक्षिणा तो चलता रहेगा। पुण्य से राजा बनोगे तब से चूके राज, और कोई गलती हो गई तो नरक में डाल दिया जाएगा आपको भी। उस जन्म में पुण्य किया, राजा बन गए, राजा बनकर किसी का दिल दुखा दोगे, नरक में डाल दिए जाओगे। इसलिए महाराज ये सब बंधन से निकलने के लिए गुरु की खोज करो, भगवान का भजन करो। राजा विक्रम संस्कारी तो थे ही। कहा महाराज आपसे बड़ा गुरु अब कौन मिलेगा। एक गुरु महात्मा मेरे सामने और आप हमसे कह दूसरा गुरु खोज लो। अरे गुरु महाराज आप ही हमारे गुरु। राजा विक्रम ने उनको गुरु बना लिया। राज भी करते रहे और गुरु का सत्संग भी सुनते रहे, जंगल में पहाड़ी में जाकर समय समय पर। और इतिहास में आता राजा विक्रम का राज। इतिहास के विद्यार्थी स्कूलों में पढ़ते हैं। उज्जैनी नरेश महाराज विक्रमादित्य का राज स्वर्ण युग कहा जाता। जनता को कोई कष्ट तकलीफ कभी हुआ ही नहीं। राजा विक्रम एक ऐसा राजा हुए हैं जिनके द्वारा किसी दीन गरीब को कभी सताया नहीं गया। कोई उनके सामने चला गया, अपने भूखे रह गए, सब कुछ निकाल कर उसकी इच्छा पूरी करते थे। ऐसा राजा अगर हो जिसके राज में जनता को सुख मिले, किसी राजा के दरबार में जनता को दुख मिलेगा। तो गोसाई महाराज ने लिखा, भगवान ने कानून बनाया है, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोई निप होय नरक अधिकारी। ये भगवान का बनाया कानून। रामायण में लिखा कि जिस राजा के राज में जनता को कष्ट है, तकलीफ है, धर्म का अपमान हो रहा, बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जा रही, हिंसा हत्या, पशु पक्षी गाय माता को मारा जा रहा, काटा जा रहा, बकरी मुर्गी सुअर काट कर लोग खा रहे, मार रहे, ऐसे राजा घोर नरक में जाते हैं। कितना खतरनाक है राजा बनना। मत बनना जल्दी, और बनना तो इतनी हिम्मत रखो हम किसी को दुख नहीं देंगे। किसी को भी दुख दोगे, घर में मालिक हो गए, अब आप घर के मालिक हो, किसी को दुख मिलेगा, आपको भी कष्ट मिलेगा। मालिकाना बड़ी बुरी चीज होता है, मालिक बनना। अब आप देखते हो कि बहू मालिक बन गई, बुढ़िया सास को रोटी नहीं मिल रही है, बहू मालकिन बन गई घर की, चाबी कुंजी सब बुढ़िया सास के रहते ले लिया, जबरदस्ती छीन लिया, घर की मालकिन बन गई बहू। और बुढ़िया सास बेचारी को समय से रोटी नहीं, दवाई नहीं, पानी नहीं, नहाना नहीं। उस बहू को कितना बड़ा दंड मिलेगा, कितनी बड़ी सजा मिलेगी, आपको मालूम नहीं है। ये जीवन इसी तरह नहीं रहेगा, आपको भी बुढ़ा होना, और बुढ़ा के बाद फिर मरना है। उसकी अदालत में जिस दिन चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, एक काया कुटी खाली करना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा। चलना है, रहना नहीं, देश बिराना है। एक दिन सबको यहां से चलना है। ये गांव आपका नहीं, जमीन आपकी नहीं, बगीचा आपका नहीं। आपके पहले भी बहुत से लोग नवल पराशी में आए, वो भी कहते थे भाई ये गन्ने का खेत हमारा है, ये गेहूं का खेत हमारा है, ये कोठी हमारी है, जमीन हमारी। हमारा हमारा कहते कहते वो लोग चले गए। आज सब कुछ यहीं पड़ा, अब उसी चीज को आप हमारा हमारा कर रहे हो कि ये जमीन हमारी, घर हमारा, खेत हमारा। 10-20 साल में आप भी निपट जाओगे। इसके बाद आपके बेटा बेटी कहेंगे हमारा 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 हमारा। इस तरह हमारा 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 करते करते मानव जाति की अनगिनत पीढ़ियों ने जन्म लिया, और अनगिनत पीढ़ियां नवलपरासी को छोड़कर चली गई। आपको भी चलना है, एक न एक दिन यहां से चलना है। इसलिए गुरु महाराज समझाते हैं, भाई इसको सोचो आप कि जग सराय दिन 4 बसेरा, या में काहू न काहू केरा। ये जगत सराय है, धर्मशाला है, पूरा संसार धर्मशाला है।
जैसे धर्मशाला में मुसाफिर रुकते, एक दो रात रहे, डेरा कूच कर लिया, फिर दूसरे मुसाफिर आए, एक दो रात और रहे, फिर डेरा कूच कर लिया, फिर तीसरे मुसाफिर आते हैं, एक दो रात और रहेंगे, डेरा कूच करेंगे। धर्मशाला, शराब, मुसाफिर खाना किसी का परमानेंट अस्थाई नहीं होता। एक दो रात बिता लो आप। ऐसे संसार आपके दादा का नहीं हुआ, आपके दादी का नहीं, वो भी कहते थे हमारा है। हमारी आपकी तरह उनका भी मन था, ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, सुखी हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। और कब मर गए कुछ पता ही नहीं, उनको भी नहीं पता कल मरना है। आज नाती की शादी है, सोच रहे भाई नाती के लिए कपड़ा बनेगा, दे बारात चलेंगे, अपना भी धोती कुर्ता खूब बढ़िया बनवाया, जूता चप्पल। और कल नाती की बारात में उनको शामिल होने की इच्छा, भाई नाती की शादी। और आज ही रात में दादा अलविदा कर गए, हार्ट अटैक आ गया, मर गए, एक्सीडेंट हो गया, मर गए। न जाने कहां मौत आएगी कब। अरमान पाले हुए इच्छाओं का अंबार, इच्छाएं किसी की पूरी हुई? कितनों दुनिया का राजपाट, धन दौलत मिल जाए, इच्छा किसी की पूरी अनंत है। एक पूरी हुई, दूसरी खड़ी। 10 लाख की कार, अभी तो मोटरसाइकिल। सोचते थे मोटरसाइकिल हो जाती बड़ा मजा, खूब सत्संग में चलते। साइकिल से बड़ी तकलीफ होती, मोटरसाइकिल हो गई। एक नहीं, दो दो तीन तीन मोटरसाइकिल हो गई। एक तो खरीदा गेहूं बेचकर, और 2 मोटरसाइकिल बच्चे की शादी में दहेज में मिल गई। एक बार भी नहीं कहा कि भाई इतनी मोटरसाइकिल क्या होगी, डीजल पेट्रोल कहाँ से आएगा, एक ही बहुत है। ना ना, आने दो, आने दो। अरे महाराज क्या करो, अरे नहीं दो, आप दो, हमको दो दहेज में। 3 मोटरसाइकिल हो गई, अब सत्संग में आना कम हो गया। कहा महाराज अब कार अगर हो जाती तो गर्मी में साइकिल में बड़ी तकलीफ होती। मोटरसाइकिल, अरे कहा मोटरसाइकिल से ठंडी लगती है जाड़ा में। अब अगर 4 चक्का हो जाता तब सत्संग उत्संग खूब होता। 4 चक्का हो गई। जब 4 चक्का हो गई तो 4 चक्का से ससुराल जाने लगे, सत्संग कम कर दिया। ससुराल में नहीं इज्जत होगी। अरे बाबूजी आए हैं, 4 चक्का से आए हैं, सत्संग छोड़कर ससुराल और यहां वहां रिश्तेदारी घूम रहे, सत्संग छोड़कर भगे। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। राजा बन जाओ, रानी बन जाओ, महाराजा बन जाओ, करोड़पति बन जाओ, एक कोठी हो जाए मन करेगा दूसरी कोठी हो जाए। यहाँ कोठी बन गई, अब कहोगे काठमांडू में बन जाए, काठमांडू में बन गई कहोगे अब दिल्ली में बन जाए। हाँ, तब तक तो मर ही जाओगे 3 कोठी बनाते बनाते, उम्र ही कितनी है। इसलिए महापुरुष कहते वहीं रुक जाओ। आपके शरीर रक्षा का काम अगर हो रहा है, रोटी कपड़ा मकान का, बाल बच्चों का गुजर बसर आराम से हो रहा है, बस ठहर जाओ। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धोर समान संतोष लाओ। ठहर जाओ और अब अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भगवान का भज, ये दौलत तो कमाई करो। सारी जिंदगी इसी भाग दौड़ में, इच्छाएं अनंत हैं, उसी के पाने के लिए, उसी के पाने के लिए मथुरा सत्संग यहाँ वहां आते जाते हो। ये भगवान के भजन की इच्छा कब बनेगी? हे प्रभु अब हमको मत दो दुनिया की चीज, अब हमारा भजन बनने लगे, ऐसी दया करो। भजन वाली बात तो जबानी जबानी करते हो, दिखाने के लिए हमारा भजन नहीं बनता। मनौती क्या माने, मथुरा चलेंगे महाराज जबकि हमको नौकरी मिल जाए, एक दुकान हो जाए, एक घर बन जाए, एक मकान बन जाए, बहू के बच्चा पैदा हो जाए। जाने का मतलब तो ये हुआ, दान दक्षिणा इसलिए दी जा रही। भजन वाली बात तो कल दिखावे के लिए, जबानी जबानी, जुबानी जुबानी, मौखिक रूप से। अरे भाई भजन है, भजन कोई चीनी का शरबत घोल के पिला दिया जाए? भजन की किसी को इच्छा नहीं बनती है। लौकिक जीवन में हम लोभ और मोह की गिल्टी ग्रंथि में ऐसे फंसे पड़े। गुरु महाराज कहते भाई ये नहीं सोचते हो कि ये सराय है, कब यहां से डेरा कूच कर जाओगे कुछ पता है। और ये 4 दिन का जीवन, ये संसार करे जमजोरा, तन बिनसई जैसे जलोला। कभी जैसे जल से आसमान से जल की बूंद गिरती है, बर्फ के टुकड़े, और देखते देखते गल करके पानी बन जाते हैं। पानी का बुल्ला है, फक फूट गया। ऐसे संसार में जीवन है। ये शरीर कब पानी के बुल्ले की तरह जीवन खत्म,
आत्मा निकल गई, खेल खत्म, लोग ले जाकर जला देंगे, फूंक देंगे। हार जरे ज्यों लाकड़ी, केश जरे ज्यों घास। सूरज की तरह से चमकता चेहरा, सोने की तरह से चमकती शरीर, घंटे 2 घंटे में आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगी। मिट्टी मिट्टी में मिल करके मिट्टी बन जाएगा। सिपाही हथकड़ी लगाकर यमराज की अदालत में आपको खड़ा कर दिया जाएगा। फिर अदालत में हो गए आप। हर मौत के बाद जीव को अदालत में हिसाब देना पड़े, तब तो दूसरी यात्रा। कहाँ जन्म होगा, दुख की जगह की सुख की जगह, पहले फैसला तो हो जाए। क्या कर्म करके आए हो, अदालत में फैसला होगा। कहा उसकी अदालत में जब तुम चढ़ोगे, जिस दिन ले जाएंगे, खड़ा कर दिया। कहा यही संसार करें जम जोरा, उनको धर्मराज यमराज के उनका जोर, उनकी ताकत अंदाजा तब लगता हो कितनी शक्ति है उनके अंदर, कोई बच नहीं सकता। घसीट कर उनकी अदालत में सिपाही ले जाते और फिर जीव कर्मों का जंजीर में बांधा जाता। पाप की जंजीर, पुण्य की जंजीर, लोहे की जंजीर, सोने की जंजीर, लेकिन दोनों बांधेगी। स्वर्ग में डाल दिया, नरक में डाल दिया, गाय बैल कुत्ता बिल्ला बना दिया, फैसला हो गया अपने अपने कर्मों के मुताबिक। देखो एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता। एक गांव में एक साहूकार सेठ जी रहते थे। जीवन भर वो सूद के पैसे की कमाई करते थे, लोगों को सूद बांटते थे। अब उस जमाने में बैंक वैंक तो था नहीं, कागज का नोट भी नहीं था, सिक्के चलते थे, लोहे के, सोने के, चांदी के, इसके उसके सिक्के, तांबा पीतल। अब सेठ जी सूद पर पैसा देकर बहुत माला माल। अगल बगल गांव में किसानों को बहुत सूद पर पैसा दिए। फसल बो करके, पैदावार करके किसान उसको बेच करके चुकता कर देते थे। एक बार सूखा पड़ गया, किसानों की फसल मारी गई, सूख गई। किसानों के घर में अनाज की कमी हो गई तो पैसा नहीं दे पाए। सेठ जी कई बार तगादा किए, भाई हमारा पैसा। किसानों ने कहा महाराज सूखा पड़ गया, हम लोग बेईमान, तो तब जमाने में बेईमानी नहीं होती। कहा महाराज पाई पाई देंगे, ब्याज जोड़ते रहो, अगली बार बारिश होगी, फसल होगी, बेचा जाएगा, दिया जाएगा। लेकिन अब सेठ जी भी सेठ जी थे, दो एक चक्कर लगाए, कहा भाई गड़बड़ हो जाए, मान लो फिर सूखा पड़ गया तब क्या होगा, हमारा तो देना पड़ेगा। सेठ जी ने मन बना लिया कि आज तो लेकर छोड़ूंगा। इनके घर में बर्तन है, नहीं पैसा है तो बर्तन तो सबके घर में कुछ न कुछ, कुछ सोना चांदी गहना वहना तो होगा ही। कहा इसी को हम आज गिरवी करेंगे। अब गांव में गए तो सबका बर्तन, सोना चांदी सब इकट्ठा, कहा हमारा यही दे दो, पैसे के बदले में यही ले दो। अब किसान बेचारे गिड़गिड़ाते रहे, महाराज कहाँ खाया जाएगा, सब बर्तन आप ले जाओगे, हम लोग खरीद भी नहीं पाएंगे, तब तो चवन्नी अठन्नी। एक पैसा किसानों के लिए कठिन था, मोहताज थे लोग, गरीबी थी। सेठ जी नहीं माने, सब बटोर कर अब बर्तन की बड़ी गठरी बनाए, सोना चांदी गहने की छोटी गठरी। तब तक दिन डूब रहा है। गांव के बाहर पगडंडी सड़क पर आए, तब ऐसी सड़कें भी नहीं थी, कार मोटर नहीं थी, इक्का तांगा गांव गिराव में आते जाते थे। सेठ जी इंतजार कर रहे कोई इक्का तांगा आवे तो बैठ करके अपने घर बाजार चला जाए। संजोग से कोई सवारी मिली नहीं, अंधेरा हो रहा है। सेठ जी बड़े चिंता में कि अब तो गड़बड़ हो गया, रात हो जाएगी, गांव वाले रुकने नहीं देंगे। अब गांव वाले क्यों रुकने देंगे, उनके साथ ऐसा व्यवहार कर दिया तो गांव वाले अब रुकने देंगे। और इतना सोना चांदी लेकर सेठ जी जाएंगे कहाँ, रास्ते में चोर, और इतनी बड़ी गठरी है कि वो ले भी नहीं जा सकते। अब सेठ जी बड़ी चिंता में, तब तक एक दाढ़ी बाल में महात्मा, एक महात्मा जी आ गए। अरे कहा सेठ जी आप बड़ी चिंता में नजर आ रहे हो। अरे कहा महाराज चिंता यही है कि मैं घर कैसे जाऊंगा। तो महात्मा जी ने कहा भाई चिंता मत करो, हम आपकी मदद करेंगे। अब देखो बड़ी वाली गठरी जो बर्तन वाली महात्मा जी ने उठा लिया, और छोटी गठरी जो थी उसको सेठ जी ने उठा। अरे कहा सेठ जी चलो हम आपको घर तक पहुंचा देंगे। सेठ जी बड़े खुश। अरे कहा चलो भगवान की दया हो गई, कोई तो मिल गया। रास्ते में महात्मा जी ने कहा सेठ जी रास्ता ऐसे नहीं कटता, या तो तुम हमको कुछ सुनाओ या हम आपको कुछ सुनावें, बात बात में रास्ता कट जाएगा।
सेठ जी ने कहा महाराज हमको तो घर की चिंता लगी, जल्दी घर पहुंचे, हमको बात हम सुन सकते न कर सकते, बोलते एकदम नहीं सकते। अब यह है कि आप महात्मा हैं, मैंने अपने पूरे जीवन में कभी सत्संग नहीं सुना, किसी महात्मा का मुझे अभी तक दर्शन नहीं मिला और न कभी मैं सत्संग में गया। आज बड़े भाग से आप एक महात्मा मुझको मिल गए, चलो बड़ा अच्छा मौका है, इसी 10-20 मिनट में कुछ अपना सत्संग सुना दीजिए। तो महात्मा जी प्रसन्न अरे का चलो सुनाता हूँ। महात्मा जी सुनाते रहे, सेठ ये दुनिया झूठी है, ये सब माल ठाल जो उठा रहे हो सब छोड़कर एक दिन चले जाना। अब सेठ जी हूँ कर रहे हैं, उनको तो चिंता जल्दी घर पहुंचे, गले के नीचे कुछ नहीं उतर रहा। तब तक सेठ जी की कोठी आ गई। महात्मा जी ने गठरी रख दिया, कहा सेठ आपका घर आ गया, जाओ। सेठ जी ने कहा नहीं महाराज आप चलो, इतनी आपने हमारी मदद की, हम आपको बढ़िया भोजन कराएंगे, आज बढ़िया बिस्तर पर सुलाएंगे, कल दान दक्षिणा से विदाई करेंगे। महात्मा जी ने कहा कोई मैंने मजदूरी किया है? अरे हमने तो साधु धर्म का पालन किया, वृक्ष कबो नहीं फल भख है, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। हम साधु महात्माओं का काम ही है भाई, मुसीबत में कोई मदद करो, इसके बदले में कोई हमको दान दक्षिणा मजदूरी नहीं चाहिए, लेबर चार्ज नहीं। आप जाओ, हम जंगल में, हम तो रमता जोगी बहता पानी, ये देखो रोटी मेरे रुमाल में सूखी रोटी रखी, कहीं जंगल में रह लेंगे, रोटी खा लेंगे। हमको भगवान का भजन करना कि आपके बिस्तर पर सोना है, बढ़िया बिस्तर पर नींद आएगी वो हमारा, हमको तो हम जोगी आदमी, हमको रात भर जागना है, बिस्तर में आराम। आप सो भोगी लोग, भोगी और जोगी अलग अलग। लेकिन हाँ सेठ जी एक बात याद रखना कि कल दोपहर में तुम्हारी मौत होने वाली, हमारी बात याद रखना। अब सेठ जी घबरा गए। अब किसी के बारे में कोई कह दे कल मरोगे तो आदमी घबरा नहीं जाएगा, 2 घंटा पहले में मर जाएगा मैया बप्पा चिल्लाकर। सेठ जी लगे रोने, रे कहा महाराज हमको इतनी जल्दी क्यों मार रहे हो, अभी मैं जवान आदमी, अभी इतना बुढ़ा तो हूं नहीं, अभी मुझे तमाम बाल बच्चों के लिए कुछ करना है, शादी ब्याह ये वो घर मकान बनाना। महात्मा जी ने कहा झंझट छोड़ो, कल तुमको मरना है, तुम मर जाओगे तो क्या दुनिया नहीं चलेगी, घर परिवार सब चलेगा, जिसके माँ बाप मर जाते हैं। लेकिन सेठ जी मैं देख रहा हूं कल तुम्हारी मौत आ रही। सेठ जी बेचारे लगे जोर से रोने। महात्मा जी ने कहा चाहे रो चाहे गाओ, मरना है, लेकिन हमारी एक बात याद रखो, मर करके जब तुम यमराज की अदालत में जाओगे, यमराज तुम्हारा खाता खोलेंगे, तुम्हारे खाते में केवल पाप कर्म लगा है, तूने गरीबों का सूद पैसा लेकर गरीबों के दिल को दुखाया है, एक भी पुण्य कर्म तूने नहीं किया अपने जीवन में। आज यही जो आधा घंटा हम लोगों के रास्ते में सत्संग हुआ है, एक तुम्हारा पुण्य बन चुका है, और तुम्हारा पुण्य तो बहुत बड़ा। संत दरस जिम पातक तरही, पुण्य पुंज बिन मिले न शंता, सत्संग संसित करंता। ये भाई पहले पाप का फल भोगोगे पहले पुण्य का। अब महात्मा सिखा रहे दाव पेच, तुम कह देना कि महाराज पहले हमको पुण्य का फल दे दीजिए, जो हमने सत्संग का हमारा पुण्य बन गया, पाप वाला हम बाद में भोगेंगे, नरक में तो जाने जाना है, पहले हमको पुण्य वाला फल दे दीजिए। पुण्य वाला फल क्या दे दीजिए? कहा महाराज हमको उसी महात्मा का दर्शन करा दीजिए। सेठ जी ने कहा महाराज मैं तो मरकर वहां चला जाऊंगा और आप यहाँ मृत्यु लोक में रहोगे, दर्शन कैसे मिलेगा, क्या मैं फिर यहाँ आऊंगा? महात्मा जी ने कहा तुम नहीं आओगे, मैं ही वहां आऊंगा, मैं वहां हर जगह हूं, संत महापुरुष हर शरीर में हर जगह विराजमान रहते हैं, ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, बस हम जो कह रहे तुम करना, मैं मिलूंगा वहां, वहां भी संतों की सभा लगती है स्वर्ग वैकुंठ में, मैं वहां मिलूंगा, आपको दर्शन दूंगा इस सूक्ष्म शरीर में। महात्मा जी तो जंगल गए, सेठ जी घर आए, रात भर नींदें नहीं आ रही। अब कहते हे भगवान, गुरु महात्मा जी की बात गलत हो जाए, महात्मा जी की बात गलत हो जाए, लेकिन संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। दुनिया तो यही कहेगी साधु महात्माओं की बात गलत हो जाए, गलत हो जाए, गलत हो जाए, जय गुरुदेव वालों की बात गलत हो जाए, गलत हो जाए, गलत हो जाए, लेकिन ऐसे कैसे गलत होगा?
सेठ जी बेचारे इंतजार करे, दोपहर आने वाला, तब तक आ गया दोपहर, और ठीक दोपहरी में उनकी मौत आ गई, हार्ट अटैक आ गया। चल बसे। वहां पहुंचे, जैसे जैसे महात्मा जी ने सिखाया वैसे बात हो गई, वार्तालाप। धर्मराज यमराज उनका वार्तालाप हो गया। धर्मराज यमराज ने 2 सिपाही लगाया, कहा इनको पकड़ करके ले जाओ, स्वर्ग बैकुंठ में संतों की सभा लगी है, इनको दर्शन करा लाओ। जब वहां पहुंचे तो दरवाजे से देख रहे, भाई सब संत है, संत, सब संत। अब सब लोग एक ही ड्रेस में, एक ही तरह से। अब सेठ जी पहचान ही नहीं पा रहे हो, तो थोड़े देर के लिए महात्मा जी मिले तो क्या पहचान होगी। आप बच्चों को स्कूल लेने जब जाते हो, सब बच्चे एक ही यूनिफॉर्म ड्रेस में रब रहते हैं, और जब छुट्टी होती एक साथ निकलते हैं, तो आप अपने ही बच्चे को नहीं पहचान पाते हो। जब वो बच्चा आकर के आपकी साड़ी धोती खींचता, तब कह रहे तू आ गया, मैं तो उधर देख रहा था। क्योंकि सब बच्चे एक ही यूनिफॉर्म में, एक ही ड्रेस में स्कूल से निकलते हैं। अब सेठ जी बेचारे देख रहे, भाई गुरु जी हैं कहाँ, सब तो दाढ़ी वाले महात्मा हजारों हजार। महात्मा जी वहीं से पाचा हाथ उठाया, अरे कहा चेला मैं यहाँ, आओ आओ इधर आओ। सेठ जी को बुलाया, सेठ जी को अंदर एंट्री मिल गई, पास में बैठाया। थोड़ी देर के बाद जब सेठ जी पीछे मुड़कर देखे कि यमराज के सिपाही गेट पर खड़े, अरे भाई आओ जल्दी आओ, कब तक दर्शन करोगे, अब चलो पाप का फल भोगना, अभी चलो यमराज बुला रहे। सेठ जी बेचारे डर के मारे खड़े हो गए, क्योंकि डंडा बजेगा लेट करेंगे तो। वहां कौन मुरौवत है। महात्मा जी ने पकड़ के बैठा, कहाँ जा रहे हो। अरे कहा महाराज बहुत डंडा बजाए हैं, जब से हमको मृत्यु लोक से लाए डंडे बजाते ले आए, बहुत मार पड़ेगी, अगर मैं लेट किया तो बड़ी मार मारेंगे, कौन बचाएगा मुझको। गुरु जी ने कहा तुमको कोई नहीं मारेगा, बैठो। थोड़ी देर के बाद सेठ जी फिर पीछे देखे तो सिपाही फिर डंडा दिखा रहे, आओ आओ अब की बताते हैं। सेठ जी फिर डर के मारे खड़े, गुरु जी ने फिर जबरदस्ती बैठा, रे कहा बैठो तो। अब सेठ जी बेचारे गड़गड़ गड़, महाराज इधर भी गए उधर भी गए, क्या होगा हमारे भाग का। थोड़ी देर के बाद जब ज्यादा समय बीत गया तो सिपाही वापस चले गए। धर्मराज यमराज ने पूछा सेठ जी को कहां छोड़ दिया। अरे कहा महाराज वो तो संतों की सभा से निकल ही नहीं रहे, अगर हम उसमें घुसते तो जलकर भस्म हो जाते, यानी जहां संत होते वहां यमराज के दूत नहीं आ सकते। गुरु महाराज कहते थे बच्चा जब मौत के समय जय गुरुदेव नाम बोलोगे मैं मिलूंगा। सबको लेने के लिए हमके दूत आते, लेकिन सत्संगी नामदानी जय गुरुदेव नाम बोलो गुरु प्रकट होंगे मैं आऊंगा। यमराज के दूत अपने आप भाग जाते हैं, लेकिन दुनियादारों को लेने के लिए सिपाही यमराज के दूत आते, जिनको नामदान नहीं मिला, जिनको सदगुरु नहीं मिले। कहा महाराज अगर हम लोग घुसते तो जलकर भस्म हो जाते, इसलिए हम सीधे आए भाई आपको सूचना दे दें, बहुत देर करेंगे तो आप हमको डांटोगे मारोगे, इसलिए हमने आपको सूचना दे दिया, पुनः उपाय करो। यमराज जी ने कहा मेरे पास भी कोई उपाय नहीं है, अगर उन संतों की सभा में मैं भी चला जाऊं बिना परमिट के तो मैं भी जलकर भस्म हो जाऊंगा। मुझको जाने के लिए भी परमिट लेना पड़ता संतों की सभा में। भक्त तो जा सकते, नामदानी सत्संगी जा सकते, लेकिन धर्मराज यमराज को भी परमिट लेना। सेठ जी हमारे हाथ से निकल गए। अब देखो धर्मराज यमराज कह रहे भाई जाओ, सेठ जी हमारे हाथ से निकल गए। एक संत का सत्संग मृत्यु लोक में सुना, आज तो हाँ हजारों हजार संतों का दर्शन इतनी देर से। ये देखो उनका खाता बिल्कुल सफेद हो गया, सब पाप कर्म धुल गया। सेठ जी का सब खाता ही सफेद हो गया, संत दरस जिम पातक तरही। इसलिए मृत्यु लोक में जाओ किसी दूसरे को पकड़ कर ले आओ। कहने का मतलब है कि यमराज का ये दाव, यमराज का दबाव, यमराज का जोर संत सदगुरु मिटा सकते हैं, रेख पर मेख मार दें, सूली का कांटा बना दें। इसलिए प्रेमी भाई बहनों सब पूजा करते रहो, आप नहीं करते हो तब भी कोई बात नहीं, करना है करो, लेकिन हमारी 2 अपील पर ध्यान देना। पहली अपील तो एक, अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद कर दो। अगर मुर्दा पका रहे हो, नहीं पका रहे कभी मत पकाना, अगर पकाना शुरू कर दिया तो मुर्दा पकाना बंद कर दो। ये ईश्वर के कानून में सबसे बड़ा पाप माना गया है जीवों पर
कि हिंसा हत्या करना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, जीवों का हित करना, भला करना सबसे बड़ा धर्म। और पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, किसी जीव को दुख देना सबसे बड़ा पाप बताया गया है रामायण में। रामायण सब मानते, हिंदू लोग रामायण तो मानते ही हो आप। हमारी मत मानो, रामायण मानकर छोड़ दो, दूसरी चीज किसी गुरु की खोज कर लेना। यमराज की अदालत कचहरी में आप तभी बच पाओगे जब संत आपके साथ होंगे। ये जड़ चीजें वहां नहीं जा सकती, पेड़ नहीं जाएगा, हिमालय पहाड़ नहीं वहां जा सकता, कापी किताब नहीं जा सकती, नदियों के पानी नहीं जा सकती, गंगा गोदावरी नहीं जा सकती। उस यमराज की अदालत में आपकी मदद सदगुरु कर सकते हैं। इसीलिए रामायण में लिखा, गुरबिन भव नितरे न कोई, जो बिरंची संकर्षम हुई। रामायण के रचयिता ने रामायण में सबकी वंदना किया। 2 फूल भगवान ब्रह्मा को भी चढ़ा दिया, 4 फूल भगवान विष्णु को भी गोस्वामी महाराज ने श्लोक में चढ़ा दिया। माता लक्ष्मी, माता पार्वती सबको 2 फूल चढ़ा दिया, श्लोक लिख दिया वंदना। रामायण में सबकी वंदना। बजरंग बली हनुमान जी के नाम पर हनुमान चालीसा लिखकर 2 फूल माला उनको भी गोस्वामी महाराज ने चढ़ा दिया। लेकिन निचोड़ क्या बताया? कहा, गुरबिन भव नितरे न कोई, जो बिरंच संकर्षम हुई। अंत में यही कहकर चले गए, भाई बिना गुरु के सतगुरु बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे, गुरबिन होई न ज्ञान। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम माथा। भगवान राम ने भी गुरु कर लिया, भगवान को गुरु की क्या जरूरत? कोई भगवान अज्ञानी, उनको पढ़ना लिखना। लेकिन कहा, गुरुगिर पढ़न गए रघुराई, अवल्प काल विद्या शब्द। ये मृत्यु लोक का नियम है, यहाँ कोई आएगा गुरु करना पड़ेगा। इसलिए पूजा सब करो, गंगा गोदावरी, मंदिर देवालय शिवालय, गांव गांव मंदिर बनाओ, कौन मना करता? अपने माता पिता के लोग समाधि बना लेते, अपने बूढ़े दादा दादी का फूल माला नहीं चढ़ाते हो आप? हर साल पुण्य मना देते हो, पुण्य तिथि पर फोटो रखकर फूल माला चढ़ाओगे। ऐसे भगवान राम ने दुनिया के लिए इतना काम किया, उनका मंदिर बनाकर सब लोग फूल माला चढ़ाओ, कोई पाप है? भगवान कृष्ण को चढ़ाओ, देवी देवता सबको चढ़ाओ। लेकिन भगवान राम और कृष्ण को अगर पाना है मुक्ति मोक्ष, बिना भगवान को पाए मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर मुक्ति पानी है तो कर्णधार सदगुरुदेव नावा, दुर्लभ सा सुलभ करी पावा। भगवान को पाने के लिए सदगुरु की संतों की खोज करो। खोज करना है आप, कहीं नेपाल में मिल जाए, नवलपरासी मिल जाए, काठमांडू मिल जाए, नारायणी के किनारे मिल जाए, कोई ना हिमालय में मिल जाए। नहीं कोई मिले तो निराश मत होना, भटकना मत। हम आपको एक जगह बता रहे, मथुरा चले आना, मथुरा चले आना, आपको रास्ता मिल जाएगा। सच्चे गुरु, सच्चा गुरु जो किसको कहते हैं? कहा, शब्द मार्गी गुरु न होवे, तो झूठे गुरुवाई लेवे। शब्द कमाए सो गुर पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। कभी अगर शब्द मार्गी गुरु, शब्द माने वेद वाणी, ब्रह्म वाणी, अनहद वाणी, अनहद नाद, जिसको मुसलमान भाई आसमानी आवाज कलमा आयते कहते, यानी भगवान की आवाज। इसी आवाज को पकड़कर आत्माएं मृत्यु लोक में उतारी गई, इसी आवाज को पकड़कर आप वापस चलोगे। इसका भेद अगर कोई गुरु जानता होगा, बता दे, तो समझ लो सच्चा गुरु है। इसलिए जब गुरु करो, शब्द मार्गी गुरु की खोज करना। गुरु से पूछना, गुरु महाराज आप हमारी आत्मा को ब्रह्मवाणी से जोड़कर भगवान तक पहुंचाओगे? गुरु लोग खुद ही घबरा जाएंगे, चेला तो हमसे आगे, ये ब्रह्मवाणी कहाँ तूने जान लिया? कितने गुरु आपके नेपाल में घबरा जाएंगे ब्रह्मवाणी का नाम सुनकर। कभी हम तो इनके कान में मंत्र डालते कि नारायणी में जाओ, नहाओ, मुक्ति मिल जाएगी, ये ब्रह्मवाणी की बात कर रहे हैं, तो गुरु लोग घबरा जाएंगे। लेकिन आप फिर छांटते जाना, छांटते जाना, जब तक गुरु मिले नहीं सांचा, तब तक गुरु करो 10 पांचा। छोड़ देना, पाप नहीं लगेगा। अपने बच्चों के लिए स्कूल नहीं बदलते हो आप, नहीं मास्टर सही पढ़ा रहा, चलो दूसरे स्कूल में ले चलो, कोई पाप लगेगा? ऐसे गुरु कर लिया, उनको पता नहीं शब्द भेद का,
शुर शब्द योग नाम योग साधना नाम कमाई शब्द कमाई। नाम ही नाम रचा शब हुई, नाम बिना उद्धार न हुई। नाम ही डोर सूरज चली आई, काल जाल में गई भुलाई। नाम की डोर पर शब्द के धार पर आपको यहाँ उतारा गया और इस समय ये चीज छूट गई, इसी को मिल जाए। अब कोई मास्टर मिले, गुरु मिले, ज्ञानी मिले, नहीं कोई मिलता तो मथुरा आना आप। आज ये भेद आज भी मथुरा में बताया जा रहा है। अभी देखो 17 मई से 21 मई तक भंडारे का कार्यक्रम होगा। बाबू साहब सो नहीं रहे हैं? कै बजा? 3:10 तो बस मामला बस। लेकिन दक्षिणा में 10-10 मत करना, 10-10-10 और 10 के आगे बिल्कुल बस। बड़ी बड़ी नोट बटुआ बैग में लेकर बैठे हो, ना जाने कहां से 10 रुपया फुट कर करा के वही, वो भी ऐसी फटी पुरानी नोट जो कोई दुकानदार लेने को तैयार नहीं, वही झोली में डालते हो आप। जैसे मालूम पड़ता दक्षिणा का रेट निश्चित कर लिया 10-10-10 और 10 के आगे बिल्कुल। 500 की साड़ी पहन के आए 10, 1000 की पहनने लगे 10, 5000 की साड़ी पहनने लगे तब भी 10, मोटरसाइकिल से आए तब भी 10, 10 लाख की कार में चलने लगे तब भी 10। अरे भाई दक्षिणा ये तो यथाशक्ति भक्ति होती नहीं, आपके जेब में है, गरीबी है, सिबरी का जूठा बेर बहुत। लेकिन अगर आपको गुरु महाराज ने दिया है बटुआ बैग में बड़ी बड़ी नोट, फुटकर क्यों कराते हो आप? रास्ते में फुटकर करा रहे, कहा कहाँ जा रहे हो? अरे कहा महाराज कथा सुनने जा रहे, जरा फुटकर कर दो। 100 रुपया का फुटकर करा लिया, 10 10 झोली में, 10 रजिस्टर में, 20 में काम चला लिया। अब 20 रुपए की तो सब्जी खा जाओगे अभी आप भंडारा में। सोचा महंगाई कितनी बड़ी है। गुरु महाराज को क्या दिया? जितना दिया उतना तो भंडारे में खा जाओगे। फिर इसका आपको पुण्य क्या मिलेगा? इसलिए अगर गुरु महाराज ने आपको नहीं दिया, अभी गरीबी है, तो सिबरी का जूठा बेर बहुत है, उसी पर भगवान रीझ जाएंगे। गुरु महाराज खुश। संतों को कोई पैसे से मतलब नहीं, लेकिन आपका भाव तो बदलना चाहिए। इतना लालच, इतनी कंजूसी गुरु की सेवा में क्यों करते हो? बड़ी बड़ी नोट बटुआ बैग में भर कर रखे हो। अभी आपका बटुआ खोलकर देखा जाए तो बड़ी बड़ी नोट, 10 रुपया तो उसमें है ही नहीं। आपके बटुआ बैग में सब बड़ी बड़ी नोट है, 10 का नोट है ही नहीं। कोई फुटकर मांगे तो कहोगे भाई हमारे पास 10 का है ही नहीं, तब तो बड़े आदमी बन जाओगे। देखो सब 100 का है, 200 का, 500 का। और गुरु महाराज की दक्षिणा के लिए सबके जेब में 10 रुपया कहां से आ जाता? यानी पहले से आप तैयारी करते हो कि हमको 10 से ज्यादा देने नहीं है, चाहे जेब में 10,000 हो, लेकिन देना है 10, 10, 10, 10 और 10 के आगे बिल्कुल। इसलिए ऐसा न किया करो, देते रहोगे, सेवाएं मिलती रहेंगी, दुआएं।